हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म कर लिया था। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का एक बहुत ही छोटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सम आयोनिक सॉलिड्स, या इसी को बोलते हैं अपन स्ट्रक्चर्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक सॉलिड्स के बारे में। ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है कि आपको कोई आयोनिक सॉलिड दे देगा, जैसे कि NaCl, ठीक है ना, CaCl, ठीक है ना, CF2, ठीक है ना, और उसके बाद सोडियम ऑक्साइड जैसे Na2, ठीक है ना। कोई भी स्ट्रक्चर दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ठीक है ना। या आपसे ये पूछ सकता है कि इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा, ठीक है ना। या इसका फॉर्मूला यूनिट क्या होगा। फॉर्मूला यूनिट का मतलब होता है जैसे NaCl हो गया, ठीक है ना, तो मतलब इस क्यूब के अंदर कितने NaCl बनेंगे, ठीक है ना, ये सब पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। तो अभी मैं जस्ट बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, ठीक है ना। यहाँ पर ज़्यादा नहीं, जो इम्पोर्टेंट से मैं, हालांकि होते तो बहुत है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 की स्टडी करेंगे, जो कि 95% आपका पूरे आयोनिक कंपाउंड को कवर करता है सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आप लोग नोट्स बड़े अच्छे से बनाइए क्योंकि लास्ट पार्ट जा रहा है आपके पास। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ट्वेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए आपके पास, हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक, क्या है स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो दिक्कत ये हम लोग मेन इंपॉर्टेंट है, या इसको बोल सकते हो ये स्ट्रक्चर कंपाउंड बोलिए, आयोनिक कंपाउंड बोलिए, या आयोनिक सॉलिड बोलिए, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या पढ़ने हैं हमारे पास, ठीक है ना, मतलब कितने टाइप होते हैं। तो मैं पहले इसका जनरल टाइप बताता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग कुछ की बात करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास से मेनली 2 टाइप से देखने को मिलेंगे, सभी ध्यान देना, इधर उधर मत ध्यान देना। ये होता है आपके पास AB टाइप, हम छोटा छोटा ले रहे हैं ना, AB टाइप पैकिंग, ठीक है ना। ये जो रहेगा 1:1 में रहेगा, ठीक, यानी का मतलब 1:1 में रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास होता है AB2 A2B टाइप, पैकिंग, बात समझ आती है ना। AB2 या A2B टाइप पैकिंग, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि 1:2 या 2:1 की बात हम लोग करने वाले। बात समझ आ रही है, इसे कोई दिक्कत। एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बाद में बात करते हैं उसकी। एक बात जो बोलने जा रहे हैं, इसमें जो हमें स्टडी करना है मेनली 2 टाइप का करना है। एक होता है आपके पास यहाँ पर, तो मतलब ये भी टाइप का हो जाएगा, जैसे एक NaCl, क्रिस्टल के बारे में NaCl टाइप क्रिस्टल, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दूसरा CaCl टाइप क्रिस्टल। फिर इसके बाद हमारे पास है ZnS टाइप क्रिस्टल, ठीक है ना, ध्यान रखना। और ये सब जो है सब AB टाइप का है, ठीक है ना। कैसा है AB टाइप, AB टाइप, और AB कैसा हो गया आपके पास AB टाइप, ठीक। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर भी हमें 2 टाइप्स के पढ़ने हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास CF, ठीक है ना, इसको बोलते हैं, आपने नाम सुना है क्या, फ्लोराइड। फ्लोराइड का किसी ने नाम सुना है या नहीं सुना है? नहीं सुने हो तो ध्यान रखिए,
फ्लोराइड, ठीक है ना। और एक होता है आपके पास यहाँ पर कुछ नहीं, सोडियम ऑक्साइड, यानी इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। और एक क्या हो जाएगा आपके पास, स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो बात समझ में आती है ना। जैसे 1:2 यानी Ab2, और एक ऐसा हो गया आपके पास Na2, ठीक है ना। समझ में आती है ना। कोई दिक्कत किसी को होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। हम एक एक करके फिर इनकी स्टडी भी करने वाले, ठीक। चलिए, ये हो गया दो बातें। एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, ये ध्यान रखिए, थोड़ा बढ़िया से लिखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये इसके लिए था, और यहाँ पर इनके टाइप, ठीक। थोड़ी सी बात ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा और जनरल केस में, मतलब जनरली जो हो जाएगा, जनरल किसी बात बता रहा हूँ, जनरली जो आपके पास केटायन रहता है, क्या रहता है हमारे पास, लार्ज आयंस। बोले तो केटायन, या सिंपल सी बात है केटायन, जैसे आपने बोला था नहीं सॉल्यूशन के बारे में, कि जिसको डालते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, सॉलिड। जिसमें डालते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, बोलो, सॉल्वेंट। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा बोला जाता है कि चीनी को पानी में डालते हैं तो चीनी क्या हो गया हमारे पास, सॉल्यूट हो गया। पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, ये बात तो सही है, बट ऑलवेज गलत है। ऐसा नहीं कि चीनी हमेशा सॉल्यूट का ही काम करेगा। क्यों, जब आप लोग जलेबी वगैरह खाते हो तो वहाँ पर जो पाक बना रहता है, मतलब जिसके अंदर जलेबी डालते हैं मीठा होने के लिए, तो वहाँ पर देखते होंगे कि वो जो घोल बना रहता है, वो जो सॉल्यूशन बना रहता है, उसके अंदर पानी की क्वांटिटी कम रहती है और चीनी की क्वांटिटी यानी शुगर की क्वांटिटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो अब सॉलिड का काम कौन करेगा, पानी, और सॉल्वेंट का काम कौन करेगा, चीनी। इसलिए ध्यान रखिएगा ज़्यादा अमाउंट वाले। तो वही मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात कर रहा हूँ कि जो लार्ज अमाउंट में होगा, मतलब लार्ज आयंस होगा, यानी बड़ा वाला आयंस होगा। कहने का मतलब लार्ज आयंस होगा, क्या हो जाएगा, लार्ज आयंस होगा, वो हमेशा पैकिंग का काम करता है, ठीक है ना। कैसा काम करेगा, पैकिंग का, पैकिंग का काम करेगा। जबकि जो छोटा वाला, जैसे कि आप लोग हालांकि जनरली तो केटायन ही लेते हो, ठीक है ना, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं जो छोटा में रहेगा, ठीक है ना। तो स्मॉलर, जो स्मॉलर वाला साइज रहेगा, जो स्मॉलर साइज का रहेगा वो वाइट्स का काम करेगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, वाइट्स का काम करेगा, स्मॉलर आयंस, ठीक है ना। ये हमेशा थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, काम आ जाएगी, ठीक है ना। समझ आती है, नोट कीजिए इसको, मिटाने वाले, जल्दी नोट कीजिए, प्रॉपर आ रही है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, इतना रहने देते हैं। चलिए खाली कीजिए इसको, हम क्या करते हैं, अब आते हैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन पे। चल, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप समय नहीं देते हो लिखने का, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग लाइव क्लासेस में तो है नहीं, ठीक है। और जो लाइव वाले बच्चे हैं उनके पास लाइव के लिए टाइम आ जाती है, ठीक है ना। और मैंने आप लोगों को बोल भी रखा है जितने भी लाइव वाले बच्चे हैं कि आप लोग साथ ही साथ लिख भी लेना, ठीक है ना। समझना भी और टाइम से लिख भी लेना। या आप लोग भी क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम लोग पहला टाइप पढ़ते हैं, यानी ये जो स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड पढ़े हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं, एबी टाइप ऑफ आयोनिक क्रिस्टल, तो आयोनिक सॉलिड, ठीक है। समझ में आते हैं। इसके अंदर हम लोग जो पहला पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है NaCl क्रिस्टल या NaCl टाइप, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा, ROC के रॉक सॉल्ट
टाइप, ठीक है ना। क्या हमारे पास रॉक सॉल्ट टाइप, कोई दिक्कत समझ में? ठीक, देखो अब जनरली क्या होता है, कभी कभी रियल केस में आप लोग को एनाइन को वॉइड के अंदर फिटअप करना पड़ता है, मैं बताऊंगा, और वही इंपॉर्टेंट भी होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो सॉल्ट टाइप है, यहाँ पर जो NaCl है वो काम करने वाला है, Na जो होगा वो स्मॉल साइज है, कैसा आ जाएगा, जो वॉइड के लिए हम लोग यूज करेंगे, और जो अनायन है वो किसका काम करेगा, पैकिंग का काम करेगा, ठीक। तो यहाँ पर कैटायन क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर Na प्लस क्या है, किसका काम कर रहा है, कैटायन का। तो अगर मैं बोलूँ इस तरह से लिख लेना, अब थोड़ा अच्छे से लिखना है, कैटायन का जो काम करेगा यहाँ पर वो कौन करेगा, Na प्लस, जबकि एनायन का कौन काम करेगा आपके पास, Cl माइनस। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पर साइज में छोटा क्या है, ये आपके पास साइज में छोटा है, स्मॉल साइज है, बात समझ में नहीं ना, यानी क्या आ जाएगा आपके पास, ध्यान रखना हमेशा, अगर आपको ऐसे नहीं तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि ये क्या हो गया आपके पास Na प्लस, और साइज कैसा हो गया, स्मॉल साइज हो गया, ठीक। फिर इसको भी इस तरह से लिख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, क्लोरीन, ठीक। ये क्या हो गया हमारे पास, लार्ज साइज हो गया, ठीक। अगर ये स्मॉल साइज हो गया तो स्मॉल साइज वाला कैसा काम करेगा, हमेशा वाइड का, यानी वाइड टाइप, यानी वाइड के अंदर लोग यूज करेंगे, ठीक। तो बताओ वाइड के अंदर यूज हो जाएगा ये हमारे पास वाइड, और ये क्या किसके अंदर काम आएगा, पैकिंग, किसमें आ जाएगा हमारे पास, पैकिंग का काम आएगा। बात समझ आ रही है ना, इसी कोई डाउट, आप लोग भी बता रहा हूँ, आप लोग तो समझ रहे हो, ठीक है ना। किससे काम करेगा, वाइड के अंदर यूज होगा, वाइड के अंदर यूज करेंगे, और इसे किसके अंदर यूज करेंगे, पैकिंग। ध्यान रखिएगा, ये जो वाइड है हमारे पास कैटायन, ठीक है ना, ये किस तरह का वाइड को कवर करेगा, हालांकि टेट्राहेड्रल भी करता है लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। सिंपल सी बात समझिए आप, वाइड किस तरह करेगा, ऑक्टाहेड्रल, कैसा करेगा, हमारे पास यहाँ पर जो काम करने वाला है ऑक्टाहेड्रल, किस तरह का वाइड काम करेगा, ऑक्टाहेड्रल, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक। चलिए ये हमने एक छोटी सी जनरल बात किया, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग पॉइंट्स पे, मतलब इसमें कौन कौन सी पॉइंट्स को डील करने वाले हैं, ठीक। इसके अंदर हम लोग एक फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, जो एनायन है किस तरह का फॉर्म पैकिंग करेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल का काम कर रहा है, ठीक है ना, और जो अनायन काम करने वाला है आपके पास, क्लोरीन काम करने वाला है, जो पैकिंग होने वाला है वो किस में काम करेगा, वो FCC में, फेस सेंटर्ड ट्यूब के अंदर। बात समझ में आती है ना। चलो तब हम लोग आते हैं इसकी पहली पॉइंट पे, किसकी बात करने वाले हैं, पहले हम लोग एनायन की बात करते हैं, ठीक है ना, फिर कैटायन की बात करेंगे, ठीक है। अब समझिए एनायन क्या है आपके पास, एनायन क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या, क्लोरीन, एनायन हो जाएगा आपके पास क्लोरीन। तो बता ये कहाँ पर यूज कर रहे हैं, किस तरह के पैकिंग में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फॉर्म इस तरह का, FCC के बेसिस मैंने क्या बताया, ऑफ FCC, ठीक। अब सोचो मैंने इससे पहले आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया है, ठीक है ना, कि जो FCC टाइप होता है, टाइप लिख सकते हो, ध्यान देना कि FCC टाइप होता है तो उसमें एटम कहाँ कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर, और कहाँ होते हैं हमारे पास, अरे कॉर्नर और कहाँ होंगे हमारे पास, फेस सेंटर्ड, अरे फेस सेंटर्ड पे जाए चाहे बॉडी सेंटर्ड पे रहे, ठीक है ना, वो कब यूज होता है, जब कॉर्नर पे रहेगा, कॉर्नर पे रहेगा ही। बात समझ में आती है ना। तो वेरी गुड, तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, आप लोग ये जो क्लोरीन दिख रहे हो, ठीक, ये कहाँ कहाँ यूज होने वाला है आपके पास, कॉर्नर और फेस
सेंटर। ठीक, तो जो कॉर्नर होता है उसके अंदर तो पता है ना 8 एटम होते हैं और एक एटम कितने में पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 1/8। ठीक, तो कितना बना 1। ठीक, एफसीसी के अंदर क्या होता है टोटल 6 एटम होते हैं और 1/2 इजिकल टू 3। अब आपके मन में आ रहा होगा ये सर कैसे लिख लेते हैं, वो पढ़ना पड़ता है। आपको बताया था कॉर्नर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सॉरी कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो ये है। तो एक एटम कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है कॉर्नर पे 1/8। ठीक, तो हमने यहाँ पर कर दिया। फेस हमारे रूप में कितने हैं 1, एक ये फेस, इसके जस्ट अपोजिट 2 3, इसके अपोजिट 4, एक छत और एक नीचे। ठीक, कितने हो गए 6। और यहाँ पर अगर हम कोई एक एटम रखते हैं तो वो एटम कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक, तो हम लोगों ने इस तरह से कर लिया। ठीक है ना। अब आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल, समझ आ रही है ना, यस या नो, तो ये बोल देना। यानी यहाँ पर लिखेगा थोड़ी सी, देखिए बात वही है, सेकंड कोई भी बात नहीं है, कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इसको नंबर ऑफ आयंस, यानी इस यूनिट सेल के अंदर क्लोरीन टोटल कितने हैं वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है ना। आयंस पर यूनिट सेल क्या है, टेढ़ा लिखा रहा है, यानी नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल। ठीक है ना, कितने हो जाएंगे, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है टोटल कितने होंगे 4। तो इसको लिखने का तरीका होता है, लोग ऐसे लिखते हैं क्लोरीन पर यूनिट सेल। तो कितने जाएंगे हमारे पास 4। बात समझ आती है ना, कोई दिक्कत। यानी इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से, यानी पर यूनिट सेल। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट, इसके अंदर कितने हमारे पास माइनस सीएल के यूनिट है। बात समझ आती है ना, टोटल कितने हो गए 4। 4 कैसे है हमारे पास, ये हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, ये तो थोड़ा इधर ज्यादा हो गया, यहीं पे लिखता हूँ मैं। अच्छा थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्रिस्टल को तो बना लेते हैं। ऐसे अब मुझे बनाने की इतना जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप लोग इतने समझदार हो चुके हो। देखो ये क्या हो गया हमारे पास, ये वाला पॉइंट तो कॉर्नर हो गया, ये भी कॉर्नर हो गया। तो टोटल कितने कॉर्नर है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। फिर देखो एक ऊपर वाला, एक है नीचे वाला, और एक सामने वाला, और एक है पीछे वाला, और एक ये वाला, और एक ये। तो देखो ना 2 2 4 2 6। ठीक है ना, एक ऊपर और एक नीचे। अरे ये वाला बाहर और एक अंदर। ठीक, एक साइड और एक साइड। बात समझ आती है ना। यानी ये हमारा कैसा हो गया एफसीसी, और एक कैसा हो गया कॉर्नर। बस समझ ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूँ सोडियम का यूनिट सेल कितना होगा, यानी सोडियम का यूनिट सेल कितना हो जाएगा। ठीक है ना, तुम्हारे पास जगह है क्या, है तो ध्यान देना। सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं, ये हमारा पहला था। यहाँ पर देखिए सोडियम का यूनिट सेल कितना हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ यूनिट सेल, यहाँ पर नहीं लिखे हो क्या, नंबर ऑफ यूनिट सेल ऑफ Na+। ठीक है, तो पॉइंट समझिएगा आप कि किस तरह के वाइड को कवर करता है। ठीक है, इस तरह के वाइड को, तो देखिए ध्यान रखिएगा ऑक्टाहेड्रल, किसको
ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या होता है, इसका बॉडी सेंटर्ड मतलब क्या हो जाएगा, एक बॉडी सेंटर्ड क्या हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब एक सेंटर पॉइंट, मतलब इस रूम के अंदर एक एटम है, ठीक है ना, पसंद में लेना। एक तो रूम के अंदर एटम हो जाएगा, ठीक। अब ये सीसी को हटा सकते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा, एक बीच में, ये ऑक्टाहेड्रल मतलब इस रूम के बीच में, ठीक। और कहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये Cl माइनस है, सब क्या है, Cl माइनस है, ये भी, ठीक। और ये जितने भी देख रहे हो ना, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये Na प्लस है, और ये हर एज पे भी होगा, क्या होगा, हर एज पे भी होगा ऑक्टाहेड्रल के अंदर, ध्यान रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन तो मत बढ़ जाइएगा, ठीक है। कितने जाएंगे, एज पे भी। तो मुझे बताओ कि जो एज लेंथ होगा आपके पास, जो एज आया था, एज सेंटर, ठीक है ना, तो उसमें टोटल कितने एटम है, अरे NaCl, आपके पास जो NaCl है, सॉरी Na प्लस के टाइन आपके पास आ रहा है, ठीक है ना, तो उसके अंदर पर यूनिट कितने हो जाएंगे। तो पहले बात तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपके पास ये Na प्लस है वो कैसा बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। तो यहाँ पर एज सेंटर कितने हो जाएंगे, तो टोटल एज कितने जाएंगे रूम में, देखो ना, ये वाला क्या हो गया आपके पास, तो इस पे क्या है, और एक इस पे, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 हो गया हमारे पास। और एक कितने बाई डिवाइड है, एक एटम कितने बाई डिवाइड है, तो देखो ध्यान से देखिएगा, ये देखो ये वाली की बात करते हैं, तो देखो ये पीछे लग जाएगा, ठीक, ये भी पीछे लग जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, बात समझ आती है ना। तो अगर आप चाहते हो इसको मिला दो, फिर इसको मिला दो, ठीक, तो फिर आपके पास ये वाला पॉइंट बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखो, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये कितने बार, एक इधर है, ठीक, एक इधर होगा, इससे भी सेंटर पॉइंट होगा ना, ठीक, ये हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो टोटल ये कितने से कनेक्टेड है हमारे पास, कितने के टाइम से, ध्यान रखिएगा, कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम लोग देख सकते हैं, एक इधर, एक उधर, एक इधर और एक इस साइड में, मतलब एज का देख सकते हो ना, या ओरिजिनली एज देखिए वहां पर हो, तो देखो एक ऊपर और एक नीचे, और एक इस साइड और एक उस साइड, नहीं समझे, ऐसा देखो, ये क्या हो जाएगा, ये देखो वहां पर एक सेंटर पॉइंट हो गया, बात समझिएगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन टाइप का हो जाएगा, ठीक। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो देखो इसको ले लेना, एक तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिए कि हम लोग बात कर रहे हैं कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो देखो यहाँ पर है, तो एक इस साइड में भी जा सकता है और एक उस साइड में भी जा सकता है, समझ रही ना, और एक ऊपर और एक नीचे की तरफ से, कोई दिक्कत है। अरे ये मैंने इससे पहले भी बताया था आपके पास, जो Na है ये कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो 1/4, यानी 4 पार्ट में आपके पास डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कितने रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये बता दिया। आपके मन में आ रहा होगा सर ये भी तो इससे टच रहा, गलत, डिस्ट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, मतलब यानी ये जो है कितने, ये आइटम कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट, किस किस में कट रहा है, तो एक ये वाले रूम में, ये वाला रूम है, इससे जस्ट पीछे वाला, ठीक है ना, एक जस्ट ऊपर वाला और एक इस साइड वाला ऊपर वाला, ठीक है ना, बस में क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो टोटल आइटम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, काटेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 4 तिहाई 12, यानी 3 हो जाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी सेंटर, क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर, मतलब इस रूम के बॉडी सेंटर पे तो एक ही एटम होगा, और क्या उसको किसी से कनेक्टेड है क्या, आपको समझ आ रही है, किसी से कनेक्टेड है क्या, नहीं है, तो मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 1 × 1, यानी टोटल कितने हो गए हमारे पास 4। तो हम लोग लिख सकते हैं जो सोडियम है पर यूनिट से कितना हो जाएगा, पर यूनिट से कितना हो जाएगा, बताओ, 4 ही हो जाएगा, कितने जाएंगे, 4 ही हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर्मूला यूनिट क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला यूनिट भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला यूनिट के बारे में मैं बता सकता हूँ, तो पहले मिटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास स्पेस अब बचा नहीं हुआ है, ठीक है ना। अच्छा चलिए, अगर स्पेस बचा हो तो नोट कीजिए, तो आप क्या करते हैं, खाली कर देते, फटाफट नोट कीजिए आप लोग।
बराबर आ रहा है रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? नहीं। चल कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। 1 2 3 4 5। चले चले ना चले चले, जा हेडिंग को मिटा दिया मैंने। आठ, अच्छा 2 नंबर पॉइंट है ना। हम लोग हमारा 2 नंबर पॉइंट है। ठीक, चलिए अगर आपसे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है, क्या पूछता है, हालांकि इससे पहले ना हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला यूनिट पढ़ लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट का मतलब समझते हो? थर्ड नंबर पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। फॉर्मूला यूनिट। ठीक, अगर फॉर्मूला यूनिट का क्या मतलब होता है, तो सिंपल से ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ फॉर्मूला ऑफ NaCl दैट कैन बी मेड फ्रॉम अवेलेबल क्या चीज, केटायन एंड एनायन। सो फॉर्मूला यूनिट कितना हो जाएगा? अरे कहने का मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ केटायन कितने हैं, एनायन और केटायन, तो जब दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है ना, तो उससे NaCl का जितना फॉर्मूला होगा, NaCl जितने भी बनेंगे, यानी इस रूम के अंदर टोटल कितने NaCl है हमें ये बताना पड़ेगा। तो आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि NaCl के कितने एटम्स हमारे पास प्रेजेंट थे, हमें फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर NaCl के Na+ के कितने एटम्स प्रेजेंट है आपके पास? 4। ठीक, फिर आपके पास Cl के कितने प्रेजेंट है? 4। कोई दिक्कत? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Na+, फिर यहाँ पर 4 है Cl, 1 2 3 और 1 4। ये देखो इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, जब इन चारों को आप ऐड कीजिएगा, ठीक है ना, चारों को ऐड कीजिएगा तो क्या बना देगा आपके पास? 4। देखो यहाँ पर ये आपके पास क्या बना देगा, या इसको ऐसे कर दो, 4 NaCl कैसा बना देगा आपके पास? 4 NaCl। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला यूनिट जाएगा, सो फॉर्मूला यूनिट से हो जाएगा आपके पास 4 NaCl। टोटल कितने NaCl हो जाएंगे हमारे पास? 4 NaCl। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताते रहिएगा। ठीक, चलिए ये हो गया। ठीक, अब हम लोग आते हैं, इसको मिटाते हैं। बस फॉर्मूला यूनिट सेल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ ले तब इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट सेल। ठीक, अगर आपको थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर पॉइंट यानी कितना हो गया आपके पास NaCl का फॉर्मूला यूनिट सेल, ठीक है ना, तो बात समझ सकते हो ना। थर्ड नंबर पॉइंट क्या था आगे आपके पास, यही आएगा। कोई दिक्कत हो गया किसी को? अगर हो तो बता देना। ठीक है, चलिए फॉर्मूला यूनिट या ऐसे लिख दो ना, फॉर्मूला पर यूनिट सेल कितना हो गया? 4 NaCl। ठीक है, दिक्कत इधर स्पेस खा जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिख दो 4 NaCl। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, कितना नंबर हुआ? थर्ड। तो थर्ड है तो फोर्थ यहीं पर लिख देना। कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा लिख लो, नंबर ऑफ Na+। तो बताइए Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाए? देखो ना, यहीं से देखो कितने से टच में, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होगा, कितने से टच में। तो देखो एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक इस साइड में और एक इस साइड में, और एक ऊपर और एक नीचे। तो 1
और ये 6, टोटल कितने से कनेक्टेड है आपके पास? 6। तो इसका यूनिट से कितना हो जाएगा आपके पास? 6। ठीक, समझ आ रही ना? कोई दिक्कत? अगर इसी तरह से आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेता किसका, ये तो हो गया इसका, तो इसी तरह से हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। ठीक, तो कितना आ जाएगा? अब क्लोरीन को देखो कहाँ पर है, ये देखो, एक ऊपर, अरे ये वाला लाइन इधर भी चला जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, एक नीचे, एक इस साइड और एक इस साइड और एक ऊपर और एक इस साइड और एक इस साइड। बात समझ आ रही है ना? तो कितने से कनेक्टेड है भी? 6 से। ठीक है, बात समझ आती है ना? देखिएगा दिखाई दे रहा है कि नहीं, आप लोग समझ जाइए। चलिए, ये हमारा हो गया 4th नंबर पॉइंट। है 5th नंबर पॉइंट में हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि होते तो बहुत सारे चीजें हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना? चलिए, अगर ये आपसे पूछ लेता है एज लेंथ कितना होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो एज लेंथ, ये आप लोग को ध्यान आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा। एज लेंथ हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ठीक, ये इस पॉइंट पे। ठीक, तो अगर इस पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, एज लेंथ कितना होता है? एज एज लेंथ कितना होगा आपके पास? ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर समझिए, जैसे यहाँ समझिए, देखो यहाँ पर एक छोटा सा आइटम होगा, फिर आपके पास यहाँ पर बड़ा सा होगा, फिर आपके पास बड़ा सा, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो ना यहाँ पर इस तरह से कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसका इसका सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट, ये हो गया। ठीक है ना? अब समझा दिया ना? ये आर, फिर आर, फिर आपके पास ये हो गया क्या चीज? आर। ठीक है ना? ये 2 कैटायन का है, ठीक है ना, और ये 2 अनायन का है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारे पास ये है। ठीक, तो हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 2 कैटायन का हो जाएगा, 2r कैटायन का प्लस 2r एनायन का, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? ए। ठीक, तो यहाँ से r निकाल सकते हैं, यानी ए निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक, कभी कभी तो आपसे फेस डायगोनल भी पूछ लेगा। ठीक है ना? देखो एक सेंटर पॉइंट पे है ना, बॉडी सेंटर पे। ठीक है ना? तो अगर आपसे अगर ये पूछता है फेस डायगोनल, तो फेस डायगोनल का लेंथ कितना होता है आपके पास? तो √2a। क्या रखिएगा यहाँ पर, जो फेस किसकी बात कर रहा हूँ हम लोग? फेस डायगोनल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यानी ये जो आपके पास फेस दिख रहा है ना, ये वाला फेस समझिएगा, ये वाला, यानी हम लोग यहाँ पर आइटम लिए हुए, ये सबसे अच्छा इसको ले लीजिए। ठीक है ना? तो इसकी लेंथ यानी लिख सकते हैं फेस डायगोनल का लेंथ, यानी लेंथ ऑफ फेस डायगोनल। ठीक है ना? क्या हो जाएगा आपके पास? लेंथ लेंथ ऑफ फेस डायगोनल कितना हो जाएगा आपके पास? तो √2a। कितना आ जाएगा हमारे पास? तो √2a। ठीक है ना? लेकिन अगर यहीं पर बॉडी पूछ लेता, अरे बॉडी पूछ लेता कि यहाँ पर हो गया आपके पास बॉडी डायगोनल, तो रूट कितना आ जाएगा? √3a। ठीक है ना? ये सब ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग को, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ठीक, देखिए इधर दिख रहा है कि नहीं? मेरे ख्याल से ना इधर कट रहा होगा। 1 मिनट में थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ। तो हालांकि नहीं कट रहा है, थोड़ा सा हल्का कट रहा है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, आप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास? ये कोई पॉइंट मेरे ख्याल से डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखिए। ठीक, रही डेंसिटी की बात, तो आप लोग डेंसिटी निकाल सकते हो, मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूँ डेंसिटी। ठीक है ना? तो निकालने के लिए क्या 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 बता दिया था आप लोगों को, बता सकते हो कि नहीं? किसी एक को, सबको बता रखा हूँ कि डेंसिटी निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूला होगा। तो Z इंटू M, फिर NA इंटू क्या था हमारे पास? A का
क्यू था। ठीक, बस ये तो सब आपको पता ही है, ये तो यहाँ से निकाल ही सकते हो, ये की वैल्यू तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। ठीक है ना, वो ये आप लोग निकाल सकते हो, ये मुझे नहीं बताने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना, हाँ मुझे यहाँ से बताने की जरूरत पड़ेगी क्या चीज की, डेंसिटी का ये जेड। तो इसका जब जेड निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा था हमारे पास, तो ये तो 4 आ रहा था ना। ठीक है, ये अगर 4 आ रहा था आप निकाल सकते हो किसी का भी, यस या नो, इसमें मुझे बताना पड़ेगा नहीं। अब मैं एक और पॉइंट सिंपल से बता देता हूँ, उतना मैं डिटेल में बताने नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब ऑलरेडी मैंने करा रखा है। अब जब सब चीज आपके पास पता है तो एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एफसीसी का 74%। ठीक है, तो बताओ वाइड कितने हो जाएंगे, यानी खाली जगह कितने रह जाएंगे। अरे इसका इसमें से थोड़ा सा हटाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा, इसमें ध्यान देने वाली कौन सी बात है ये, और जो वाइड्स हो जाएंगे आपके पास 24% हो जाएगा। ठीक, हाँ कभी कभी आपसे इसका एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल क्या होता है, तो देखो यानी एफसीसी का एग्जाम्पल तो आप लोग लिख सकते हो, लिथियम जो इनके NaCl जैसे नहीं होता है कि NaCl का लाइक मतलब NaCl किसको फॉलो, किस एग्जाम्पल को फॉलो करता है। ठीक है ना, तो हाइलाइट्स को भी करता है और अल्कली मेटल्स को भी फॉलो करता है। ठीक है ना, ऑक्साइड अल्कलाइन अर्थ क्रस्ट मेटल होता है, बात समझ रही है ना। यानी सिंपल से मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ NaCl। ठीक है ना, और समझ रहे ना, तो कौन कौन सा हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ NaCl जिसको फॉलो करता है, क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है ना, अब समझिए यहाँ पर हो जाएगा, देखो अभी मैंने क्या बोला था, हाइलाइट्स वगैरह होता है। ठीक है ना, ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक है ना, ध्यान रखना, तो मैं एक टाइप करके लिख दूं क्या, हाइलाइट्स ऑफ अल्कली मेटल। ठीक है ना, कौन कौन से हो सकते हैं, लिथियम क्लोराइड, आपके बॉडी कुछ और जैसे ये होता है ना NaCl, तो NaCl इसी तरह से क्या, फिर लिथियम ब्रोमाइड। ये जो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ ये तो आपके मुंह पे रटा होना चाहिए। ठीक है ना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा ऑक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ, क्या चीज, अर्थ क्रस्ट मेटल। ठीक है ना, क्रस्ट मेटल। ठीक है, एग्जाम्पल बताइए कौन सा हो जाएगा, इससे पहले आप लोग जब इस ब्लॉक में पढ़े थे तो उसमें बताया गया था। ठीक है ना, तो होता है MgO। ठीक है ना, ये ऐसे ही लिखा मैंने, इसका एग्जाम्पल है MgO। ठीक है ना, फिर उसके बाद का कैल्शियम को भी ले सकते हो CaO। ठीक है ना, ये होता है आपके पास एग्जाम्पल इनका जिनको ये फॉलो करता है। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सब भी आपके पास इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए, बस थोड़ी सी मतलब इसमें से कुछ भी पॉइंट उठा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, अभी मत कहना सर कि आपने क्या नहीं निकाला, ये नहीं निकाला, ये ऑलरेडी आप लोग निकाल रखो, या नहीं भी पता है तो आप लोग कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो आप कीजिए, हम थोड़ी सी अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। ठीक है ना, जल्दी, आपके पास समय है 5 सेकेंड, आपका नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 एंड 5। अब हम लोग सेकेंड पे आते हैं, थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूँ क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। जब मैंने इसको मिटा दिया फिर यही सब काम हम करना था, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा लिखते हैं। चल अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, मतलब ये हम लोग ए का मतलब पहला का ये पढ़ रहे थे, अब हम लोग बी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बी कहने का मतलब हो गया CaCl टाइप
क्रिस्टल। ठीक है, ठीक है, कैसा CaCl टाइप क्रिस्टल। एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो CS एंड Cl लगभग एक जैसे होते हैं, मतलब NaCl की तरह Na+ और Cl- की तरह नहीं, यानी NaCl बहुत छोटा था वहां पर, और यहाँ पर जो है CS और Cl दोनों क्या है, लगभग बराबर है। तो जब ये दोनों लगभग बराबर होंगे, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो CS मतलब जो बॉडी सेंटर्ड के काम करेगा, क्यूबिक का काम करेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिए सब बराबर ही होगा एटम, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। और यहाँ पर किस तरह का काम करने वाला है हमारे पास, बॉडी सेंटर्ड की तरह काम करेगा, ठीक है ना। पैकिंग एफिशिएंसी में या सॉरी पैकिंग की तरह जो काम करने वाला है यहाँ पर उसी तरह से करेगा जिस तरह से पहले कर रहा था क्लोरीन, क्योंकि एनायन है, ठीक है ना। लेकिन अब की बार जो करेगा सिर्फ और सिर्फ कहाँ करेगा, कॉर्नर पे करेगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। और इसका यूनिट सेल निकालना पड़ेगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा, उसी तरह से हो जाएगा, ठीक। CS कहाँ पे होगा, मतलब जो कैटायन होगा यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ बॉडी सेंटर्ड पे होंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम लोग उसी बात को यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक। तो पहली पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है ना, यानी ध्यान से रखिएगा यहाँ पर पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि CS Cl, ठीक है ना, तो यहाँ पर साइज ऑफ CS प्लस एनी cation CS and anion Cl माइनस लगभग कैसा हो जाएगा, इक्वल है, ठीक है ना, कैसा हो जाएगा हमारे पास, लगभग इक्वल है, क्या चीज, तो पूरा लिख दो, लगभग साइज क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल होगा, ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं ना। हाँ चलिए, तो अब हम लोग सेकेंड पॉइंट बात करते हैं। और अगर लगभग बराबर है तो ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर जो सेकेंड नंबर बात कर रहे हैं हम लोग, BCC को फॉलो करें, कौन, जो भी आपका वॉइड होगा, ठीक है ना, मतलब कैटायन होगा, ठीक। BCC का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूब या क्यूबिक, समझ आती है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उसी तरह से ये क्यूब बना लेते हैं ताकि ये हो गया हमारे पास। अब की बात एक हमारे पास ये सेंटर पॉइंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया, बस समझा देना, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या रखिएगा, ये जो यहाँ पर CS Ca दिख रहा है ये हमारे पास Cl माइनस, फिर ये बता रहा है CS प्लस, बाकी सब कैटायन जो देख रहे हो Cl माइनस Cl माइनस, जितने भी आप लोग एक कॉर्नर देख रहे हो, कैटायन कहाँ पर ऐसे तो सिर्फ बॉडी सेंटर्ड के ऊपर है, ठीक है ना, बस समझ आती है ना। चलिए किस तरह की इसकी बता रहे हैं आपके पास वॉइड को, ऑक्टाहेड्रल या किस तरह का, नहीं याद रखिएगा यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड की, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा किस तरह का वॉइड है, ठीक है ना। तो हम सबको देखेंगे, पहले नंबर पे क्या होगा हमारे पास CSCl में जो कैटायन और एनायन का साइज है वो इक्वल रहेगा, पहला पॉइंट तो आपको पता करना पड़ेगा। और एक इसके लिए फॉलो होगा BCC FCC, तो ध्यान रखिएगा हमेशा BCC के, ठीक। थर्ड पॉइंट पैकिंग की तरह कौन काम करेगा, पैकिंग ऑफ Cl माइनस, अरे यही काम करेगा और क्या चीज काम करेगा, या पैकिंग ऑफ Cl माइनस या पैकिंग ऑफ कुछ भी लिख सकते हो, मतलब लिखने का तरीका हो जाएगा, या पैकिंग किसके द्वारा होगा, ठीक है ना। तो पैकिंग ऐसे लिख दो, पैकिंग इज डन बाय Cl माइनस, ठीक है ना, या पैकिंग किसका हो जाएगा आपके पास। तो मुझे बताइए कि अगर ये हो गया तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास Cl माइनस, सिर्फ कॉर्नर पे ही है ना, कितने पे हमारे पास, सिर्फ ओनली जो है ओनली
ये कहाँ पर है? कॉर्नर पे, ओनली कॉर्नर पे रहेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा तो फिर समझते रहना, ठीक है ना। उसके बाद अगर एक कॉर्नर पे है तो पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा हमारे पास? क्या? पर यूनिट सेल। बात समझ आती है ना? बात समझ आती है ना? कोई दिक्कत है? तो हम लोग लिख सकते हैं CL माइनस और यूनिट सेल, मतलब इस रूम के अंदर कितने हैं तो हम लोग बता सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक। कितना आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक। क्यों? आप ये मत करा कि सर ये आपने कैसे लिख दिया है, ठीक है ना, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग ये लिखे हो, अगर एक कॉर्नर की बात कर रहे हैं, ओनली कहाँ पर है? कॉर्नर है, तो आपको पता भी होना चाहिए 1/8 इंटू 8 इजिकल टू 1 होगा, ठीक है ना, समझ में आती है ना? वेरी गुड। तो आपके पास आंसर कितना रहेगा आपके पास? और यूनिट सेल 1, ठीक, वेरी गुड, यस या नो? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर फोर्थ नंबर की। CS प्लस बोले तो केटायन, क्या हमारे पास? CS प्लस केटायन की बात कर रहे हैं सारे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये जो होगा आपके पास बॉडी सेंटर, यानी सेंटर ऑफ बॉडी। बात समझ आती है ना? यहाँ पर बताइए, अगर बॉडी के सेंटर पर होंगे तो आपके पास कितना ऐसे अपर यूनिट सेल हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान देखिए, यानी CS प्लस पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक। और तो बताइए फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाएगा? 1 और 1 ये हो जाएगा। और फिफ्थ नंबर हम ये भी बता सकते हैं, फॉर्मूला पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा? तो देखो ना, एक ये भी है और एक ये भी है, तो दोनों कितना बना देगा? CS, ऐसे बोल दीजिए CS और a CA, कैसा हो जाएगा? पर यूनिट सेल कैसा हो जाएगा? ये CSCl, या सिंपल सी बात कर सकते हो CSCl पर यूनिट सेल जो हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास? पर यूनिट सेल आपके पास 1 का 1 हो जाएगा यूनिट सेल। वहां पर NaCl में कितना था? टोटल 4 थे, 5 नहीं 4, कमेंट में गलत मत लिखो, ठीक है। चलिए फिर आते हैं हम लोग, फिफ्थ हो गया 6, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन, बोले तो CS प्लस। बताओ, आप तो यहाँ पर बता सकते हो, देखो CSL को कितने जगह से किया जा रहा है? देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए, ठीक है ना, तो कितने? 8 हो गए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास पहला हुआ, इसका दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl माइनस। तो देखो ना यहाँ पर, ये अब हम लोग बता सकते हो, देखो एक तो ऊपर की तरफ जाएगा, एक तो इधर की तरफ जाएगा और एक पीछे की तरफ होगा, ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर टोटल कितने हो जा रहे हैं? 6। लेकिन एक पॉइंट और समझिए, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके पास Cl की बात कर रहे हैं ना, ये देखो ये Cl हो गया आपके पास, तो एक तो टच की बात कर रहा है ना, 2 नीचे, 2 हो गया आपके पास और 2 इस साइड में, ठीक है। अच्छा, इसकी पैकिंग के बारे में देखो तो थोड़ी सी बात करते हैं। अरे देखो फिर गलत हो गया, देखो यहाँ पर सही बात है ना, यहाँ से समझ में नहीं आएगा। देखो ऐसे 3D है ना, एक सेंटर पे भी तो है ना, तो इस कॉर्नर पे जो एटम रखा हुआ है वो कितने से टच में? तो देखो एक तो सीधे ये वाला तो आपको 6 क्लियर दिखाई दे रहा है, 1 2 3, मतलब 1 2 3 और 3 इधर, 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से क्रॉस में, जैसे इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कहने का मतलब ये जो ये एटम तो से टच में हो रहा होगा ना,
बात समझ आ रही है। और एक इसके पीछे वाला भी होगा, अरे ये बॉडी सेंटर्ड वाला भी तो इसे टच में आ रहा होगा ना, ठीक है ना। और एक जस्ट इसके दूसरे जो साइड में होगा, यानी इधर कहीं पर होगा, ये भी तो इसके टच में होगा ना, जो इसके साथ टच में आ रहा है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 8 AB हो गए, ठीक है ना। तो दिक्कत यस या नो। तो चलिए फिर इसके बाद आप लोग सातवां की बात कर सकते हैं। सातवां क्या हो जाएगा आपके पास, तो लेंथ की बात किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान करते हैं, यहाँ पर तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद ये लेंथ, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हैं। बॉडी डायगोनल कैसे हो जाएगा आपके पास, ये देखो ये हो जाएगा, ठीक। यानी का मतलब आपके पास हमारे पास ये हो जा रहा है बॉडी डायगोनल। तो देखो एक ये आइटम, फिर ये लगभग साइज में इक्वल है, ठीक। तो आर ए सेंटर आर प्लस यहाँ पर आर माइनस, ठीक है ना, समझ में आ रही ना। अब बॉडी सेंटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का। तो ये तो मैंने बताया रखा था √3a हो, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो यहाँ पर यानी क्या हो जाएगा, एज length of body डायगोनल कितना हो जाएगा आपके पास, तो 2r प्लस फिर ट्वाइस r माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास टोटल, यानी √3a। तो ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना। कितना जाएगा हमारे पास, √3 ये हो जाएगा। बात समझ आ रही है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। यानी किसकी बात की हम लोगों ने, बॉडी डायगोनल। इसका एग्जांपल्स वही लिख लीजिएगा, CSBR, CSI, TLBR, या आप क्या कर सकते हो TLI। लिखो क्या, एग्जांपल्स ऑफ CSCL, ठीक है ना। तो देखिए मतलब CSCL, तो CSCL के बारे में CSBR, CSI, ठीक है ना, और भी बहुत सारे जाएंगे ETC, ठीक है ना। आप लोग हमारा मतलब लिख सकते हो TLBR, उसके बाद TLI, ETC वगैरह ऐसे BC का होता है, ठीक है ना। जल्दी लीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। जल्दी, आपके पास थोड़ा सा कम समय रहेगा, बहुत ज्यादा समय हो रहा है। तो ये हमारा जो था ना, ये भी करके था। ये भी कैसा पॉइंट था आपके पास, ध्यान से देखिए। ये भी था A/B, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, यानी 1:2 टाइप का हो गया। चलिए मैं मिटाता हूँ। अरे वही चीज को हम रिपीट कर रहे हैं, बस इनका स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चंस रहेगा नहीं, ठीक है। ये भी मिटा देता हूँ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर। लेकिन ध्यान रखिएगा, थर्ड नंबर में बात कर रहे हैं, यहाँ पर सी की बात करने जा रहे हैं। किसकी, सी की बात। अच्छा ठीक है, सी भी तो उसी तरह का रहेगा, ZnCl2 हो जाएगा। तो Zn O ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, जिंक ऑक्साइड ले लेते हैं। लेकिन जिंक ऑक्साइड को हम लोग बाद में पढ़ सकते हैं, ले भी सकते हो, लेकिन इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो कि क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, JnS टाइप क्रिस्टल। बात समझ आती है ना, जनरल टाइप ऑफ ठीक है, जनरल टाइप ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। बात समझ आती है ना, वेरी गुड। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं, ये जो किस तरह से बात, देखिए अब इतना कुछ समझ गया तो मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं रहेगा। जो यहाँ पर आपके पास ZnS है,
वो FCC को फॉलो करेगा। अब FCC पे कौन रहेगा, कौन रहेगा, केटायन या एनायन। अभी आपको समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर H2 माइनस पैकिंग का काम करेगा, हमेशा ही करता है ना, आप सभी को बता रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान दीजिए, ठीक है। FCC किसका मतलब H2 माइनस किसका करेगा, FCC का, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, मैं लिखूँ यहाँ पर, सभी समझ में आ रही है ना। यहाँ पर H2 माइनस, अरे जिंक पे +2 और इस पे क्या आ जाएगा -2। तो ये जो काम करेगा आपकी बार क्या पैकिंग का ही काम करता है, लेकिन कहाँ पर, FCC बोले तो फेस सेंटर्ड क्यूब के ऊपर, ठीक। अगर ये फेस सेंटर्ड क्यूब के ऊपर काम कर रहा है तो मुझे बताओ टोटल एटम्स कितने होंगे। तो देखो एक तो आपके पास आएंगे कॉर्नर और दूसरा क्या हो जाएंगे FCC। अगर कॉर्नर है तो ये आपके पास 1/2 इंटू 6 = 3, यानी एक एटम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है, अरे ये हो जाएगा 6 एटम है तो 3 ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ यानी 8 एटम है, एक एटम 1/8 में डिस्ट्रीब्यूट है, तो कटेंगे, अरे 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास फेस में कितने हैं 6, और अभी भूल मत जाना, अरे हो जाएगा आपके पास 3। पहला मैंने इतना डिटेल में बताया है कि आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि पर यूनिट सेल ऑफ H2 माइनस कितना हो जाएगा, यानी अब इसको मैं पूरा नहीं लिखूंगा, H2 माइनस पर यूनिट सेल, यानी एक इस यूनिट सेल में टोटल कितने H2 माइनस है, तो आप बता सकते हो 4। बस समझाए, कितने हो गए हमारे पास टोटल 4 के 4 हो गए, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं, वेरी गुड। ये देखो फिर से मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ, बस आप लोग यहाँ से समझ जाइए, ठीक। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना। चलिए Zn क्या हो जाएगा आपके पास, Zn+2 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपके पास Zn2+, तो आप क्या, अच्छा अल्टरनेट, हाँ वो तो होता ही है। और अच्छा इसका 3D बनाया जाए, मुझे पता है अभी नेटवर्क का कारण बहुत बच्चे नहीं हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ दिन में हम लोग सिस्टम तैयार कर, अगर हो जाता है तो सब चीज़ बराबर है। हमें बहुत मुश्किल से अरेंज करना पड़ता है, यानी इस 1 घंटा को बनाने में हमें काफ़ी सफिशिएंट टाइम लग जाती है, इसलिए क्योंकि आप लोग को भी दिखना रहता है और यूट्यूब पे भी अपलोड करना होता है। आपका पिछला लेक्चर यूट्यूब पे डायरेक्ट अपलोड हुआ था, वो इसलिए क्योंकि हम लोग के पास सफिशिएंट नेट वगैरह तो था, बट उसका नेटवर्क प्रॉपर नहीं था, ठीक है। चलिए तो देखो अब की बार यहाँ कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है फेस पे, अरे पीछे ले, अरे अरे हो जाएंगे, ठीक है ना, कोई बच रहा है क्या, नहीं, तो आप लोग समझ जाए, ठीक है। H2 कहाँ पर होगा, कॉर्नर पर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यानी H2 जो माइनस हो जाएगा वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर टेट्राहेड्रल वर्ड्स की बात, अल्टरनेट एक के बाद एक की बात करेंगे, ठीक है ना, बात समझ लेना। तो टेट्राहेड्रल वर्ड ये तो बहुत पहले भी आप लोगों ने समझ रखा था, ठीक है ना, अगर नहीं समझ रखा तो यहाँ पर बात समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये कितने एटम्स हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास Zn+2 पर यूनिट सेल जो हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके पास 4 हो जाएंगे, बात समझ रहे ना। यानी टोटल टेट्राहेड्रल कितने हो जाएंगे 8, क्या हो जाएंगे आपके पास, टोटल टेट्राहेड्रल आपके पास 8 हो जाएंगे, लेकिन अल्टरनेट की बात कर रहा है, यानी एक के बाद एक के बाद एक की बात करेंगे, बात समझ रही है ना, नहीं समझ आ रही है, यानी एक के बाद एक, यानी अगर इसकी बात करोगे तो यहाँ पर टोटल टेट्राहेड्रल यानी कैपिटल T 8 है, ठीक। लेकिन अल्टरनेट की बात करते हैं, एक के बाद अल्टरनेट
अल्टरनेट टेट्रा टेट्राल कितने हो जाएंगे आपके पास? 4 हो जाएंगे। बात समझ आ रही है ना? कोई दिक्कत? 4, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया हमारे पास 4 और ऊपर भी हो गया 4। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं यहां पर फार्मूला पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा? फॉर्मूला फॉर यूनिट सेल। तो देखो इसमें भी 4 और इसमें भी 4, तो अब लिखने से उतना फायदा नहीं है। सिंपल सी बात, कितना हो जाएगा हमारे पास? 4, कितना 4 इसके पास और 4 इसके पास, टोटल कितना जाएंगे? 4 क्या था आपके पास? ZnS हो जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह से NaCl का किया था उसी तरह से क्या हो जाएगा आपके पास? 4ZnCl, ठीक है ना। यानी ये ऐसा लिखने का तरीका और हो जाएगा कि ZnS पर यूनिट सेल, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपके पास? टोटल 4 हो जाएगा, ठीक। समझ में आती है ना? वेरी गुड। तो इसमें कोई बड़ी बात हमारे पास नहीं है। अब बताइए यहाँ पर दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? अरे कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहीं से बता सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं नंबर लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn+2, ठीक। अगर Zn2+ की बात करते हैं हमारे पास, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर Zn2a+, ठीक। तो कहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टोटल? तो जहाँ पर भी होगा छोटा, मतलब वॉइड से काम कौन करेगा आपके पास? Zn से। तो बताओ ZnS हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टेट्राहेड्रल, भाई टेट्राहेड्रल है, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल में कितने होते हैं आपके पास? सिंपल से बात है, तो इसमें रटने की क्या बात है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्या है? H2-, तो देख लो ना, अब सेंट बॉडी सेंटर पे तो है नहीं, ठीक है। तो टोटल कितने, ध्यान दीजिएगा आपके पास कितने हो जाएंगे आपके पास? SN2- हो जाएगा ना। एक SN2 को ध्यान से देख सकते हो क्या? इसको भी देख सकते हो आप लोग, ये इसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो कितने से घिरा हुआ है? 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। मतलब कितने एटम से टच में है, ठीक है। तो सिंपल सी बात कर सकते कितने? 4। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एग्जाम्पल ऑफ Zn, वो नहीं एस, ठीक है ना। तो एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर सफिशिएंट रहेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। CuCl, CuBr, फिर आपके पास EtC। बात समझ आती है ना? EtC यानी CuI भी कर सकते हो, AgI बोल सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अगर आपको लिखने का मन तो लिख सकते हो CuI, AgI वगैरह। बात समझा रही ना? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप थोड़ा जल्दी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसकी बात करते हैं। ये ध्यान रखिए, थोड़ा सब लोग को याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। फास्ट, आपके पास समय है 5 सेकेंड। एक, 2, 3, 4, 5, बोले तो 5 कंप्लीटेड। चल, ये हमारा 3 सिंपल वाला हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। बहुत बेकार है ना, कोई बात नहीं, सब साफ हो जाएगा। बस आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यार कि हम लोग यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं इसकी नेक्स्ट पॉइंट की, मतलब हम लोग यहाँ पर टाइप बी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी AB2 टाइप है, ठीक। ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट पढ़ने जा रहे हैं
CF2 क्या लगेगा, CF2 करके पढ़ेंगे, ठीक है ना, यानी AB लिख दूं क्या, AB2 टाइप क्रिस्टल, क्या है, AB2 टाइप क्रिस्टल बोले तो यहाँ पर जो हम लोग बात करने जा रहे हैं CF2 यानी क्या हो जाएगा 1:2, ठीक, इसको बोलते हैं फ्लोराइड, नॉट फ्लोराइड, ठीक है ना, क्या बोलते हैं फ्लोराइड, IRID, फ्लोराइड, क्या बोलते हैं RITE, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बात समझ आती है, समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा, ठीक, फ्लोराइड स्ट्रक्चर की बात, ठीक है ना, यानी इसके अंदर हम बात करें केटाइन टू एनाइन, क्या चाहिए, रेशियो ऑफ केटाइन टू एनाइन, ऐसे लिख दो, रेशियो ऑफ केटाइन टू एनाइन, ठीक है ना, क्या होता है 1, यहाँ पर हो जाएगा 1:2, बात समझ आती ना, ऐसा हो जाएगा 1:2, ठीक, और एक ऐसा हो जाएगा फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक, हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अभी तक जितने भी पढ़ रहे थे कि एनायन किसका काम कर रहा था, पैकिंग में काम कर रहा था, जबकि जो केटायन था वो वॉइड का काम होगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम होगा जहाँ पर केटायन पैकिंग का काम करेगा और एनायन वॉइड के लिए यूज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए ध्यान देना, ठीक, और यहाँ पर जो पैकिंग की बात करेंगे वो FCC होगा, कैसा हो जाएगा आपके पास पैकिंग, FCC हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक, यानी यहाँ पर जो पैकिंग की बात कर रहे हैं हम लोग वो कैसा होगा, FCC पैकिंग हो जाए, ठीक है ना, अगर FCC पैकिंग होगा तो बताओ कॉर्नर तो होगा ही, अरे बात समझ आई ना, कॉर्नर तो होगा ही ना, ठीक, यानी यहाँ पर Ca2+ है तो कॉर्नर होगा, कॉर्नर में क्या हो जाएगा आपके पास 1/8, यानी 8 एटम इंटू 1/8 कटेगा, टोटल कितने हो जाएंगे 1, ठीक, लेकिन हमारे पास ये देखो FCC की बात कर रहे हैं, किसकी, FCC, देखो अभी तो पैकिंग का काम कर रहा है, इसकी बात कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर गलत मत समझ लेना कुछ, ठीक, तो 6 एटम हो जाएंगे और ये 1/2 कट जाएगा और ये हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल 3 हो जाएंगे, ठीक है ना, तो बताओ टोटल यूनिट सेल कितने हो जाएंगे हमारे पर, यहाँ पर कौन सा Cl नहीं है, आपकी बात किसको लेना है आपके पास Ca2+, यानी हम लिख सकते हैं Ca2+ यूनिट सेल जो हो जाएंगे आपके पास 2 और 1 मतलब 3 और 1 4 हो जाएंगे, बात समझ आती है ना, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। अब आते हैं हम लोग फ्लोराइड की बात करते हैं, यहाँ पर 1:2 है, क्या हमारे पास 1:2 है, बात समझ आ रही है ना, तो फ्लोराइड की बात करते हैं, ठीक है ना, तो फ्लोराइड के अंदर थोड़ा सा आप इस ध्यान दीजिएगा कि सीधे डबल हो जाएगा, किसका, जितना आपके पास केटायन होगा उसका एनायन क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना, कोई दिक्कत, यस, क्या चीज डबल कैसे हो जा रहा है, अच्छा और किसी पे डाउट, अरे देखो फ्लोरीन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं केटायन 2+ है, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, ठीक, ठीक है, तो फ्लोरीन हम लोग अच्छा हमने नहीं बनाया, अब की बार उल्टा काम कर रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, तो इस पर ले लीजिएगा, हो गया हमारे पास फेस पे है,
ये हो गया हमारे पास, बात समझ में आया? इसे कोई दिक्कत? यानी यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, CF2 प्लस, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपके पास कितना आ जाएगा, ये तो आपको याद रखना रहेगा, ठीक है ना। देखो एक पॉइंट आप सभी लोग जिसने पूछा है कि वहां पर कैसे, देखो एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, कितने होते हैं, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल क्या हो जाएंगे, वॉइड्स होते हैं। तो 4 बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे? अरे नहीं समझे, मतलब एक बॉडी डायगोनल पे, ठीक है ना, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, ठीक है ना, एक बॉडी डायगोनल पे, ठीक है ना, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। इस पॉइंट को समझिएगा, यहां से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एक बॉडी, फिर से समझिएगा, जो पॉइंट जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, तो 4 पे कितने हो जाएंगे आपके पास, 8 हो जाएंगे। तो बस यही तो है आपके पास। अगर आपके पास किसके लिए निकालता है कि पर यूनिट सेल ऑफ फ्लोरीन, ठीक, तो ये ध्यान रखना। अरे सिंपल सी बात है कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। तो मुझे बताओ देन, तब जिसको जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो भी लिख लो ना, तब 4 BOD बॉडी डायगोनल पे कितने हो जाएंगे, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे। समझ आ रही है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दिक्कत है क्या, नहीं समझ में आया? तो ये बस ये ध्यान रखना है, तो फिर आपके पास कंफ्यूजन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है ना, यानी एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, तब 4 बॉडी डायगोनल पे कितने हो जाएंगे आपके पास, 8। यही तो बताना था आपके पास, यानी हमारे पास तो यहाँ पर स्पेस कम बता रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट रहेगा हमारे पास क्या चीज, वही पर लेना है, तो फिर कंफ्यूजन का घर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर बात की समझिए, एनायन की बात कर रहे हैं, ठीक। कैसा हो जाएगा आपके पास, किसकी बात कर रहा है, और इसमें कितने जितने भी होंगे कैसे हो जाएंगे, ऑल आर टेट्राहेड्रल ठीक है ना, ऑल आर, इसको अच्छे से थोड़ा सा लेता हूँ, ऑल आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या हो जाएगा, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है ना। तो बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे बॉडी डायगोनल पे टोटल, ठीक है ना। तो टेट्रा, इतना डिटेल में आप ही के लिए लिख रहा हूं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8, बस सुने, कितना हो जाएगा आपके पास टोटल, ये 8 हो जाएगा, समझ में आती है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड्स बॉडी डायगोनल, ठीक है ना। बॉडी डायगोनल कहने का मतलब ये मत लिख लेना, नहीं तो बहुत सारे महानात्माएं होंगे, तो ये भी लिख लेंगे, 8 हो जाएंगे, और 8 कैसा हो जाएंगे आपके पास, बॉडी डायगोनल, ठीक है, वेरी, ठीक। ये तो हो गई हमारी एक समस्या खत्म, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यानी इसी पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा हमारे पास, 8। देखो ये सब का मतलब एक ही है, ठीक है ना। यहाँ से लोगों ने जो स्टार्ट किया है, तो फाइनली जो रिजल्ट हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर। तो मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं CaF2 यूनिट सेल कितना हो जाएगा, यहाँ ऐसे नहीं समझना है, फॉर्मूला पर यूनिट सेल ऑफ
Cl टोटल कितने हो जाएंगे? हाँ सी लग गया आपके पास F2, F2 कितने हो जाएंगे आपके पास? सेल हो जाएंगे आपके पास, लिख देता हूं CaF2, ये 8 है, बात समझिएगा यहाँ पर कितना है? ये 8 है, ठीक है ना, और ये कितने हैं आपके पास? 4 है, ठीक। तो बात समझ में आती है ना? तो कितने हो जाएंगे आपके पास? 4CaF2, या अगर आप लोग को इसको इस तरह से लिखना है कि चल नहीं रहा, CaF2 पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे आपके पास? तो ये हो जाएंगे आपके पास टोटल 4, समझते ना? 4 हो जाएंगे, ठीक। और ये आपका एक बार पूछ चुका है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग थोड़ा इसमें स्टार लगा दीजिएगा, ठीक है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर? ऑफ, चलो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2 प्लस, निकाल सकते हैं यहाँ से? अरे Ca2 प्लस इसकी बात बता रहा हूँ, तो देखो ना, ए और है पीछे, समझ रहे ना? कितना समझ में क्लियर आ रहा है, ठीक है ना? तो टोटल कितने आ जाएंगे हमारे पास? और यहाँ पर देख सकते हो आपके पास, ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? 2 2 4 6, तो इस तरह से भी हो जाएगा हमारे पास। और यानी बॉडी एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? यहाँ पर देखो, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपके पास टोटल? 8 तो दिख ही रहा है हमारे पास, ठीक है ना? अरे यहाँ पर इसकी बात बता रहा हूँ मैं, ठीक। Ca2 प्लस, और आपसे अगर पूछा जाए थोड़ा फास्ट लिखता हूँ, और ये क्या हो जाएगा? F माइनस, तो बताओ F माइनस से कितना आ जाएगा? जस्ट अभी पढ़े हो कि अगर ये मतलब ये कितना हो जाएगा इसका मतलब CaF का कितना आ जाएगा हमारे पास? ध्यान रखिएगा, ठीक। EF का होता है हमारे पास 8, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे बताइए कि पर यूनिट सेल कितना है हमारे पास? 8 है, पर यूनिट सेल 8 है, बात समझ में आ रही है ना? तो ढाका कितने से होगा आपके पास? नहीं समझे यहाँ पर? तो यहाँ पर 4, और ये जो 4 है आपके पास, इस पॉइंट को समझ रहे हो? पर यूनिट सेल 8 आ रहा है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा आपके पास? 4, नहीं समझ में? ध्यान रखिएगा। चलिए फिर इसका हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल जो हो जाएगा आपके पास उसी तरह से लिख लीजिएगा आप लोग, CaF2, ठीक है ना? SrF2 यानी SrF2 और ETC हो जाएगा, समझ में? कोई दिक्कत नहीं, तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक। जल्दी नोट कीजिए इसको। देखिएगा यहाँ पर जिन बच्चों को अगर फिर भी इधर आ रही है यहाँ से, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट निकालने में और ये वाला मतलब ये वाला पॉइंट निकालने में और ये वाला पॉइंट निकालने में, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाने वाला हूँ, ठीक है ना, इस पे। हालांकि ये ऑलरेडी क्लियर हो चुका है हमारा, ठीक। हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये पॉइंट है, क्लियर रखिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग अपने से भी निकाल सकते हो, आपके पास 5 सेकंड का लास्ट टाइम है, फास्ट। चलिए 1 2 3 4 5, बोले तो 5। अरे लास्ट टाइम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं उसको भी। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। Na2O, इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड क्रिस्टल
स्ट्रक्चर। ये वही हो गया, यानी ये कैसा सिंबल सा हो गया, ए टू बी, असल में कैसा हो गया, ए टू बी टाइप का, ठीक है ना। यानी देख रहा है ना आपके पास ए टू बी, रेशियो बोले तो 2:1 हो गया, बस समझ रही ना, ऐसा हो गया। चलिए हम लोग डायरेक्ट इसकी बात कर लिए और जो स्ट्रक्चर हो जाएगा आपके पास कैसा हो जाएगा, एंटी फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो भी फ्लोराइड स्ट्रक्चर पढ़ना जस्ट उसका इसमें सब अपोजिट हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखिएगा कि अब की बार जो यहाँ पर काम होने वाला है, ठीक, ठीक है, ध्यान रखिएगा अब की बार यहाँ पर जस्ट उल्टा होने वाला है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा Na प्लस, अब की बार पैकिंग में कौन काम आने वाला है, O2 माइनस, ठीक है ना, केटायन और एनायन के यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ पर अगर रेशियो की बात किया जाए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले केटायन क्या है आपके पास, Na प्लस, और एनायन क्या है आपके पास, Cl माइनस। ध्यान में एक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक। देखिए इसका रेशियो कितना है 2 और इसका कितना है 1, ठीक, बात समझ में आ रही ना। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं 2:1, ठीक है ना। तो किसका हो गया आपके पास, इनका हो गया, और 1 किसका हो गया, इनका हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। ओ सॉरी, ये कैसा होगा हमारे पास O2 माइनस की बात कर रहे हैं, ठीक। यानी इसका 2 एटम होगा, जैसे कितना होगा, 1 एटम हो जाएगा, हाँ, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी बच्चे को है नहीं है, ठीक, वेरी गुड। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, केटायन एंड एनायन, वेरी गुड, मुझे लगा गिर गया। चलिए आगे बढ़े। यानी ये आपके पास क्या है हमारे पास, केटायन, और क्या हमारे पास एनायन का रेशियो, ठीक, वेरी गुड। ये हो गया हमारे पास, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक। यहाँ पर नेक्स्ट बात है, हम लोग बात करते हैं पैकिंग, ठीक। तो पैकिंग के लिए सबसे बड़ी बात हम लोग सिंपल सी बात करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा Na2O2 माइनस, ठीक। अभी किस तरह का होगा, FCC, FC को बोलते हैं CPP, ठीक। यानी हमारे पास FCC बोले या CCP बोले, अगर ये है तो सिंपल सी बात है कि ये तो आपके पास होगा ही कॉर्नर, क्या हो जाएगा आपके पास, कॉर्नर्स हो गए, ठीक। अगर आप लोग इसे निकाल लोगे डायरेक्ट तो कितना आ जाएगा, 6 × 1/2 = 3, काट दोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 × 1/8 = 1। यानी सिंपल सी बात कर सकते हो आप लोग कि O2 माइनस पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिए, और यूनिट सेल हो जाएगा हमारे पास, टोटल कितने हो जाएंगे 4, कितना आ जाएगा हमारे पास 4, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर केटायन की, ठीक है ना। तो जितने भी केटायन यानी Na+ होते हैं वो कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जो इनकी बॉडी डायगोनल हो जाएगी 4 × 2 हो जाएगी, बात ध्यान रखिए, केटायन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिए जितने भी केटायन है हमारे पास, ठीक, केटायन कौन है, Na+ यानी ऑल आर टेट्राहेड्रल वर्ड्स से भी लिखता हूं, वर्ड्स कैसा हो जाएगा हमारे पास, और आर टेट्रा वर्ड्स, यानी ये जो हो जाएगा हमारे पास बॉडी डायगोनल, ठीक है ना। तो बॉडी डायगोनल कितने हो जाएंगे हमारे पास, देखो ना, 1 2 3 और ये हो जाएगा आपके पास 4, कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल 4 हो जाएंगे, ठीक। तो 4 हो जाएंगे तो 4 × क्योंकि Na+2 है, फिर 2 सोडियम है ना, हाँ, तो × 2 टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी अगर लिखने के लिए बात करोगे तो ये हो जाएगा Na+ पर यूनिट सेल, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, पर यूनिट सेल की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो 8 है ना,
यहाँ पर लिख देना 8। ठीक, चलिए 2 पॉइंट और है, उसको भी यहाँ से खत्म कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखने की जरूरत है कुछ नहीं। अब देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि Na2 यानी ये फॉर्मूला यूनिट है, मैं लिखूंगी, आप लोग समझ जाइएगा फॉर्मूला यूनिट एक साथ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, Na2 यूनिट सेल कितने हो जाएंगे आपके पास, जोड़ लीजिए ना, इसका 4, इसका 8 हो जाएगा, ठीक है ना, और इसका क्या 4 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 4 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है 4 Na2O हो जाएगा, ठीक है ना, बस 4 गुना 8 हो गए 4 हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, अब ये लोग आप लोग फिर से बता सकते, इससे पहले वाला के जस्ट उल्टा है, अगर पहले वाला नहीं समझ में आता ये वाला समझ सकते हो, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपके पास, कोऑर्डिनेशन सब चीज हो गया हमारे पास। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ सीधे 4 हो जाएगा, और इसका ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, आप निकाले कि नहीं निकाले, तो ये सिंपल सी बात कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना, और Na2 का एग्जांपल भी और जितने भी बस उसी तरह से हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ रहेगा। अरे सेम जो पिछला वाला हो गया ना, जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए, ठीक। या इसमें से कोई पिछला वाला कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो वो यही पॉइंट होगा, अगर यहाँ से समझ में आ रहा है तो जस्ट इसका अपोजिट कर लीजिए, ठीक। यही 4-5 जो है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनली ये चैप्टर आपका एंड हो जाता है, ठीक है ना। आप लोगों का जो डिस्कशन का होगा वो मैं अगले लेक्चर में डाल दूंगा, लेकिन अगले क्लास से आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पढ़ते रहिए, इसके बाद हमारा 12th का फिजिकल खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, ठीक है। ओके, थैंक यू।